लखनऊ में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी घटना में 28 लोगों की मौत हुई। इस घटना का शिया और सुन्नी धर्मगुरु जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को नमाज के बाद नमाजियों ने पाकिस्तान और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। इनके अलावा चौक के सराफा व्यापारियों ने भी दुकानें बंद रखी। लखनऊ में जुमा की नमाज में टीले वाली मस्जिद पर काली पट्टी बांधकर नमाजी पहुंचे, जहां टीले वाली मस्जिद और इमामबाड़ा के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। मौलाना खायर रशीद ने कहा है कि ये वक्त है सरकार कड़ा कदम उठाए और आतंकियों को समाप्त करे। पहलगाम में जो घटना हुई है इसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सावरकर को लेकर की गई टिप्पणी पर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि क्या आप इस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने सुनवाई की, जहां सुनवाई शुरू होते ही बेंच ने सख्त लहजे में कहा है कि बोलने की आजादी, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ कोर्ट में चल रहे मानहानि के केस पर फिलहाल रोक लगा दी है। दरअसल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में वीर सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि वीर सावरकर अंग्रेजों के नौकर थे। कोर्ट ने कहा था कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां सावरकर को पूजा जाता है सिर्फ गैर जिम्मेदाराना अंदाज है, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान भी है। सुनवाई के दौरान जब राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखना चाहा, तब बेंच ने साफ कहा है कि वीरों के सम्मान में इस तरह की बयानबाजी कैसे स्वीकार की जा सकती है। अगर भविष्य में दोबारा ऐसा कोई बयान सामने आया तो हम स्वतः संज्ञान लेंगे, फिर किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ की अदालत में चल रही आपराधिक के मानहानि की कार्रवाई पर रोक लगा दी है, लेकिन राहुल को स्पष्ट चेतावनी दी है कि अब दोबारा ऐसा बयान ना हो, वरना कोर्ट सीधे कार्रवाई करेगा। किसान की बेटी प्रगति गुप्ता ने यूपी बोर्ड की 10वीं परीक्षा में लखनऊ टॉप किया है, जहां प्रगति के अलावा रितीश कुमार और सफल मिश्रा ने भी 95% अंक पाकर प्रथम स्थान पार किया है। वहीं टॉप 10 की श्रेयांश अस्थाना अंशिका यादव ने 94.83% अंक पाकर दूसरा स्थान पाया है। वहीं 94.50% अंक पाकर यशी सक्सेना और सूर्य चंद्र तीसरे स्थान पर है। शुक्रवार को जारी 10वीं के रिजल्ट में लखनऊ का पासिंग प्रतिशत 92.78 रहा, जहां 53,832 स्टूडेंट्स में से 51,080 ने एग्जाम दिया। इनमें से 47,393 स्टूडेंट्स पास हुए, जहां लखनऊ जिला कारागार के 8 बंदी भी पास हुए हैं। जालौन के यश ने यूपी टॉप किया है, उन्हें 97.83% अंक मिले हैं। 97.63% मार्क्स के साथ इटावा की अंशी और बाराबंकी के अभिषेक सेकंड टॉपर बने हैं। तीसरे स्थान पर मुरादाबाद की ऋतु गर्ग है। लखनऊ नगर निगम जोन 2 की टीम ने शुक्रवार को सुबह अभियान चलाकर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। अवैध तरीके से दुकान लगाने वाले वेंडरों की दुकानों के सामान को नगर निगम ने जब्त कर लिया है। इसके साथ ही नींबू पार्क के सामने फूल सब्जी मंडी की तरफ भी चौरक के चौराहे पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। जोनाधिकारी शिल्पा कुमारी ने बताया है कि 9 ठेलों से 3,900 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। उन्होंने कहा है कि अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया अभियान सुबह 7 बजे से फूल मंडी से चरक चौराहे तक होते हुए टीम ने ड्रामा सेंटर के सामने तक कार्रवाई शुरू की। उन्होंने बताया है कि अवैध अतिक्रमण के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण आए दिन समस्या हो रही। इस दौरान पर्यावरण अभियंता संजीव प्रधान समेत जोन 2 के अधिकारी भी मौजूद रहे। लखनऊ की हजरतगंज स्थित ज्वाला बिल्डिंग में गुरुवार देर रात आग लग गई, जहां आग में 2 महिलाएं फंस गई थी। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। आग की लपेट देख पास ही स्थित हलवासिया बिल्डिंग के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई, जहां दमकल की 3 गाड़ियों ने 1 घंटे में आग पर काबू पाया। तो वहीं आग में फंसी मां बेटी को बाहर निकाला गया। पुलिस के मुताबिक हलवासिया बिल्डिंग के पास स्थित ज्वाला सहाय की बिल्डिंग में पार्षद नागेर सिंह चौहान का घर दूसरे मंजिल पर है, जहां गुरुवार रात 12 बजे घर में आग लग गई थी। लपट और धुआं देखकर अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए और पुलिस को सूचना दी।